स्टार्ट होना चाहिए बस। अब इसी के साथ एक और प्रोडक्ट सनस्क्रीन। कितने लोगों ने आज नाम ही पहली बार सुना है सनस्क्रीन का? हाथ ऊपर करना जरा। करो करो, बहुत लोग होंगे, शर्माओ मत, क्योंकि चेहरे से पता जाता है सनस्क्रीन लगाया है। प्लीज हाथ ऊपर करिए। बतेरे लोग यूज करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम सुना है पर यूज नहीं करते? वो हाथ ऊपर कीजिए। पता था मुझे, नाम सुना है पर यूज नहीं करना। रीजन नहीं जानती हूँ। हमें यही नहीं पता कि सनस्क्रीन के बेनिफिट्स क्या हैं, सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए। बस क्या कहते हैं, सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, स्वेटिंग आती है, क्योंकि हमारा सनस्क्रीन लगाने का तरीका ही गलत है। पहले जानते हैं कि सनस्क्रीन की जरूरत क्या है। देखिए, हम लोग धूप में जाते हैं, धूप में सूरज की किरणें हमारे चेहरे पे पड़ती हैं, जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, और हिंदी में शायद पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। दूसरी चीज, वो हमारी स्किन को पूरी तरीके से डैमेज करती है, हमारी स्किन डार्क होने लगती है और रिंकल्स भी आते हैं। दूसरा, महिलाएं जब किचन में काम करती है, किचन में गैस के पास हीट आती है, हीट हमारी स्किन को पूरी तरीके से डैमेज करती है। हम लोग जो ये मोबाइल फोन चलाते हैं, इसमें से ब्लू रेज आती हैं, ब्लू रेज डायरेक्टली हमारी स्किन को डैमेज करती है। अब इतना डैमेज हमारी स्किन डेली झेलती है, पर प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ नहीं मिलता। एक कोल्ड क्रीम ली और लगा ली, तेल जो सिर पे लगाया वही मोड़े पे लगा लिया। यही होता है। देखो, महिलाएं कह रही है मैडम यही होता है, तो इशारे से सब बोल रही है मैडम यही करते हैं घर में, सुनते रहिए कोई भी। भाई हर घर की कहानी है, समझ सकती हूँ, हर घर की कहानी है, पर शायद अब थोड़ा बेटरमेंट आ जाए। वो प्रोटेक्शन जो कि हमें इतनी सारी हीट से, इतनी रेज से देगा, वो देगा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन क्या करता है, हमारे चेहरे पे एक शील्ड बना देता है, एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है, और वो प्रोटेक्शन लेयर जितनी भी रेज हमारे चेहरे पे आती है उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करता है, ताकि हमारी स्किन में किसी भी प्रकार की कोई डैमेज ना हो। इसीलिए सनस्क्रीन लगाया जाता है। हमारे पास दो प्रकार के सनस्क्रीन आते हैं। सबसे पहला आता है जेल सनस्क्रीन, जो कि ड्राई स्किन के लिए है। दूसरा आता है रोल ऑन सनस्क्रीन, ये ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। दोनों ही सनस्क्रीन में SPF 50 है। SPF 50 7 से 8 घंटे की प्रोटेक्शन देगा। अगर हम ऑफिस जाते हैं, 7 से 8 घंटे इनफ है प्रोटेक्शन के लिए, 10 बजे से 6 बजे तक। अगर महिलाएं किचन में काम करती है, 7 से 8 घंटे क्वाइट इनफ होते हैं, क्योंकि महिलाएं 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके काम करती हैं, कभी भी रेगुलर 7 से 8 घंटे किचन में नहीं होती है। सो 7 से 8 घंटे क्वाइट इनफ प्रोटेक्शन होती है हमारी स्किन के लिए। एक टिप ऐड करती हूँ, कभी भी जब आप लोगों को अपने किसी क्लाइंट को या आपको खुद के लिए स्किन केयर स्टार्ट करना है, तो आप क्या करिए, रिजल्ट जल्दी चाहिए, एक अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश कीजिए और एक स्किन के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन स्टार्ट कर दीजिए, और फिर रिजल्ट्स देखने शुरू कीजिए। रीजन बहुत सिंपल सा है, फेस वॉश स्किन को डीपली क्लीन करेगा, ठीक है, और सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देगा। स्किन खुद को रिपेयर करेगी और स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी और ग्लोइंग होने लगेगी। जैसे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो, बाकी प्रोडक्ट्स ऐड करने शुरू कर दो। जैसे हम लोग अगर कोई लिवर इन्फेक्शन का पेशेंट आता है तो उसके साथ करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं लिवोडॉक और इम्यूनोडॉक से, फिर उसके बाद हम त्रिफला, तुलसी और बाकी चीजें धीरे धीरे ऐड ऑन करने शुरू करते हैं। ऐसा ही कुछ करते हैं। सब गर्दन हिला है। अब
ओके, अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स बताए हैं ये डेली यूज, ठीक है, पर एक ये प्रोडक्ट जिसका नाम है शीट मास्क, ये डेली यूज नहीं होगा, ये वीक में 1 से 2 बार यूज किया जाएगा। शीट मास्क बहुत सारे लोगों ने सैलून में लगवाया होगा, मे भी घर में भी यूज करते होंगे, पर प्रॉपरली नहीं पता कि आखिर में शीट मास्क करता क्या है। शीट मास्क इंस्टेंट ग्लो देता है। शीट मास्क जो हमारी स्किन में गंदगी होती है, जो कहते हैं ना जिद्दी मैल, जो हमारे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उन्हें निकाल बाहर फेंकता है और इसे एक एक्सफोलिएटर भी बोला जाता है। ये शीट मास्क डीपली हाइड्रेशन देता है, नरिशमेंट देता है हमारी स्किन को और तुरंत ग्लो प्रोवाइड करता है। मुझे शाम को पार्टी में जाना है, मैं पार्लर या सैलून नहीं जा पाई, मैं क्या करूंगी, मैं शीट मास्क लगाऊंगी। मेरे 3 फायदे हो जाएंगे। सबसे पहले तो पार्लर का पैसा बचेगा, दूसरी बात मेरा सस्ते में काम हो गया, तीसरा मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। मेरे बिजनेस के लिए भी थोड़ी हेल्प मिल गई। कैसे? शीट मास्क का जो डीपी प्राइस है वो केवल 225 रुपए है। अब पार्लर में चलिए पुरुषों से ही पूछते हैं, इनके दिलों में ना जो आज खोखा खड़ा है कोई निकलवाते हैं। पता क्यों मुझे? एक महिला पार्लर जाती है महीने में कम से कम 2 बार, और एक बार में कितने पैसे खर्च करके आती है फेशियल में? हम मिनिमम लगाते हैं, हम 10-12 पे नहीं पहुंचते, हम मिनिमम मानते हैं। मिनिमम कितने पैसे फेशियल पे खर्च करती है? 500 2000 इनफ है ना? 500 अब 2000 रुपए का काम 225 रुपए में हो रहा है। अब घर पे जाके बताना कि मैडम ने बताया था, वरना वो सारी की सारी मुझे बाद में आ जाएगी। इनके दिलों में एक ही भरा होता है दर्द, बीवी पैसे खर्च करवा रही है, हम बड़ी मुश्किल से कमाते हैं और बीवी पैसे खर्च करवा रही है। भाई आप बिजनेस भी बढ़ाओ और पैसे भी बचाओ। हमारे पास जो शीट मास्क आते हैं हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग है। फर्स्ट है सैलिसिलिक शीट मास्क, पहले फोकस ये मत करो ऑयल यार, स्किन मतलब या फिर जिनके स्किन में पिंपल्स है या ओपन पोर्स है उन्हें ही देंगे। दूसरा आता है AHA BHA जो कि केवल ड्राई स्किन को दिया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट आता है कोजिक एसिड शीट मास्क। ये जिनको छाइयां है, स्किन टाइप कोई भी हो सकता है, या तो ऑयली या तो कॉम्बिनेशन या तो ड्राई, पर छाइयां है तो उनको हम कोजिक एसिड देंगे। अगर टैनिंग है तो टी10 देंगे, पर अगर झुर्रियां आ गई है तो कोलेजन शीट मास्क देंगे। शीट मास्क लगाने का तरीका आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। सत्य क्यों दिखा रहे हो इसमें? हाँ? ओके, एक सवाल पूछती हूँ आप सभी से। हमने कल हेल्थ पे बात की, आई थिंक गौरव सर आए थे कल, है ना? हेल्थ पे बात की। आज हमने अभी तक स्किन पे बात की, पर हमारी खूबसूरती को बढ़ाने में हेल्थ और स्किन के साथ साथ हमारे ही एक और बॉडी पार्ट का हाथ होता है। बताइए क्या? वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुझे नहीं सुनाई दी, जोरदार तालियां। इस होने पे तालियां नहीं बोली। ओके, यस, हियर खूबसूरत बाल। किसे नहीं चाहिए खूबसूरत बाल? ऐसा है किसी को खूबसूरत बाल नहीं चाहिए? वो हाथ उठा दिए, नहीं चाहिए मैडम। देखिए खूबसूरत बाल सभी को चाहिए, और बालों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? बालों का टूटना, झड़ना, उम्र से पहले सफेद होना, जड़ों का वीक हो जाना। ऐसे में क्या होता है? प्रॉब्लम कहाँ से डेवलप होती है? जब बालों की जड़ें ब्लॉक हो जाती है, उनमें फंगस लग जाती है, और फंगस लगी, जड़ें ब्लॉक हुई, जड़ों के अंदर पोषण नहीं जाएगा और बालों की जड़ें कमजोर होंगी, बाल टूटेंगे, झड़ेंगे और
एक साथ, एक के बाल बड़े अच्छे। या तू क्या यूज करता है? मैं ये शैम्पू कंडीशनर यूज करता हूँ। यार बहुत बढ़िया है, अच्छा ठीक है, ले आए खरीद के। पर क्या सोल्यूशन निकला? नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जब तक वो ब्लॉकेज नहीं ओपन होगी, बालों की जड़ों में पोषण नरिशमेंट नहीं जाएगा, तब तक हमारे बाल मजबूत नहीं होंगे। ऐसे में ब्रांड ने हमें एक सिंपल सोबर सोल्यूशन दिया है। वो क्या है? हेयर ग्रोथ सिरम। हेयर ग्रोथ सिरम ये करता क्या काम है और इसे कैसे यूज किया जाता है? हेयर ग्रोथ सिरम में बायोटिन और पेप्टाइड है। बायोटिन और पेप्टाइड जो बालों की ब्लॉकेज को, बालों की जड़ों की ब्लॉकेज को ओपन करेगा। और भृंगराज जो कि हमारे हेयर ग्रोथ सिरम में है, वो बालों की जड़ों में जाएगा और बालों की जड़ों में जाके जड़ों को मजबूत बनाएगा। मजबूत बाल आएंगे, बालों का रंग वापस आएगा। पर यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होती है, हार्मोनल और हेरिडिटरी। जब हम कोई मेडिकेशन लेते हैं, हार्मोन चेंजेस होते हैं और उससे बाल जाते हैं। ऐसे में आपका हेयर ग्रोथ सिरम जो आपको 10 से 20% तक के रिजल्ट्स दे सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 55 साल की उम्र में हम कोई दवाइयाँ ले रहे हैं और उससे बाल चले गए हैं, और मैं सोचूं कि से 30, 35, 40 की उम्र में बाल थे वैसे आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। 10 से 30% तक के चांसेस होते हैं नए बाल आने के। सेम हेरिडिटरी में भी यही होता है। मेरे ताया जी या दादाजी के बाल गए 50-55 की उम्र में। सेम अगर मेरे पापा के साथ हो रहा है, तो अगर हम सोचे कि 30-35 वाले एज वाले बाल आ जाए, उतने घने नहीं आएंगे, केवल 10 से 20% तक का ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब इसे लगाना कैसे है? इसको लगाना बहुत आसान है। इसे बालों की जड़ों पे ड्रॉपर की मदद से लगाना है, मसाज करना है एंड गुड टू गो। पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बाल खुले हुए होने चाहिए। कई बार महिलाएं या पुरुष रात को हेड वॉश करते हैं, दिन में नहीं कर पाते, ऑफिस जाना है, तो आप रात को हेड वॉश करो, जैसे हल्का सा ड्राई हो, ड्रॉपर की मदद से लगाइए, मसाज कीजिए एंड छोड़ दीजिए। महिलाएं हफ्ते में 2 से 3 बार हेड वॉश करती हैं। जैसे ही हेड वॉश करेंगी, टावल ड्राई हुए बाल ड्रॉपर की मदद से लगाया और छोड़ दिया। पुरुष डेली भी लगा सकते हैं और ऑल्टरनेटिवली एक दिन छोड़ के एक दिन भी लगा सकते हैं। कंडीशन यही है, बाल धोने के बाद लगाना है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन का गंदा स्कैल्पर लगाया जा रहा है, नहीं। आपने आज बाल धोए, आज लगाओ, आपने फिर 3 दिन बाद बाल धोगे, 3 दिन बाद बाल धोने के बाद लगाना। साथ में एक और चीज ऐड ऑन करनी है, इसे लगाने के बाद बालों में किसी भी प्रकार का कोई ऑयल घी कुछ नहीं लगाना। अगर आप कुछ भी लगाओगे जड़ों में जाएगा, ये हेयर ग्रोथ सिरम काम नहीं करेगा। आपको प्रैक्टिकल भी बताती हूँ, आप लोग घर पे जाके एक प्लेन सरफेस पे हेयर ग्रोथ सिरम की कुछ ड्रॉप्स डालिएगा। जैसे ही आप कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, उसके ऊपर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए। हेयर ग्रोथ सिरम साइड में से बह जाएगा और उसकी जगह को ऑयल ले लेगा। सेम यही हमारे बालों में। और फिर आप पूछेंगे मैडम रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? फिर आप लोग मुझे मेल करेंगे, आप लोग हमें व्हाट्सएप करेंगे, मैडम रिजल्ट्स नहीं आ रहे। भाई ठीक से यूज करोगे तभी तो रिजल्ट आएंगे। अभी की बताती हूँ, 3-4 दिन पहले ही हमारे पास बड़ा प्यारा सा मैसेज आया और कॉल आया, मैडम हमारा हेयर ग्रोथ सिरम कैसे यूज करती हैं? आज बाल धोए, बालों में हेयर ग्रोथ सिरम लगाया, फिर कल भी लगा दिया, बाल नहीं धोए, फिर कल भी लगा दिया, फिर परसों भी लगा दिया, और उसके बाद बाल धोए तो फिर लगा दिया। मैंने क्या बोला? जब बाल धोएंगे तभी लगाना है, रोज रोज नहीं लगाना है, केवल बाल धोने के बाद। इतना उन्हें लगा कि मैं रोज लगाऊंगी तो ज्यादा बाल आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ज्यादा खाना खा लूंगी तो क्या मैं सेहतमंद हो जाऊंगी? मैं दिन में 3 की जगह 5 बार खाना खाऊंगी तो मैं क्या सेहतमंद हो जाऊंगी? नहीं ना, 100% नहीं होता ऐसा। बट उनकी
पे शेयर करवा दीजिए। ओके, ये डिटेल्स जरूरी है भेजनी, या आप लोगों के लिए भी। ऐसा मत कीजिएगा किसी ने बोला ड्राई स्किन है उठा के देखिए। कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भी आपसे 10 सवाल पूछता है। जब आप किसी को हेल्थ प्रोडक्ट्स देते हो, सवाल पूछते हो ना, लीवर इन्फेक्शन है, कब से है, क्या खा रहे हो, क्या दवाइयां ली, पूछते हो या नहीं? सिर सो गए। एक काम करो, सब लोग मोबाइल फोन पॉज करो, दोनों हाथों पर करो। मोबाइल फोन पॉज करो सब लोग, और तुम एक ही स्वस्थ नहीं है, खुश हो जाओ। चलिए, जो भी मन में आंसर आता है लिख के दे सकते हैं, कोई जजमेंट नहीं है या कोई नंबर नहीं है। ओके जी, महिलाएं मेकअप क्यों करती हैं? देखने के लिए एक एक करके एक, हाँ जी सर। वेट रुक जाइए जी, महिलाएं मेकअप क्यों करती हैं? सुंदरता के लिए। सुंदरता के लिए। और किसी का हाथ आगे सर, आगे। हाँ जी, बेबी को लुभाने के लिए। अरे चलिए, इसका आंसर मैं दूंगी बाद में, इसका आंसर मैं दूंगी। और कोई महिलाएं मेकअप क्यों करती जी सर? एक दूसरी से मतलब चलाने के लिए। एक मिनट, हाँ जी, कितनी महिलाएं मुझसे चल रही है, जरा हाथ ऊपर करना। कितनी महिलाएं चल रही है मुझसे? भाई मैंने तो सबसे ज्यादा मेकअप किया हुआ है, कोई चल रही है? मैंने प्रूव कर दिया ये गलत है। हाँ जी, महिलाएं मेकअप की, एक इधर बीच में, हाँ जी, वो हाथ ऊपर कीजिए जिन्होंने किया हुआ था। मेकअप करने से जो दाग धब्बे होते हैं छुप जाते हैं। वेरी गुड, मेकअप करने से दाग धब्बे छुप जाते हैं। और कोई एक वो पीछे ग्रीन शर्ट में, ग्रीन शर्ट। लड़कियां मेकअप करती है अधिकतर लड़कों को दिखाने के लिए। आपको आंसर मैं करूंगी, डोंट वरी, प्लीज बैठिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा माना जाता है, ये पुरुषों का मानना है कि महिला मेकअप करती है पुरुषों को दिखाने के लिए। हाँ जी, हाँ। एकदम बढ़िया, खतरनाक हो रहा है। वेरी नाइस, टू फील मोर ब्यूटीफुल, खुद को ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए और कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए। सुपर लवली। और कोई? ये करती है सब कि जैसे कोई भी विधवा हो जाता है, यदि उसके लिए करती है मेकअप, जैसे अभी कोई वो नहीं है, एक तो उनको करना तो है। और प्लीज 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 बी साइलेंट, कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ बताना चाहते हैं कोई बुराई नहीं है। जी सर। जब शादी हो जाती है सब तो इसीलिए मेकअप करते हैं, या फिर मेकअप न करें तो वो विधवा बोलते हैं, इसलिए करते हैं। ओके ओके, बेसिकली उनका अपना रीजन है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई पुरुष आगे, अच्छा पीछे भी है, एक मिनट। हाँ जी, हम लोग का खेल डले वाला बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आता है। जी सर। तो मैम नमस्कार, सबसे पहले थैंक यू, नमस्कार जी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लड़कियाँ मेकअप सबसे ज़्यादा इसलिए करती हैं कि वो अट्रैक्शन दिखे, अट्रैक्टिव दिखे सबके सामने। ओके, अट्रैक्टिव देखिए। हाँ जी, एक उधर प्लीज पास कीजिए। ओके, एक आंसर और लेंगे। मैम अपने हस्बैंड की ये डीलिंग करने के लिए। ये आंसर है। अरे नहीं, सब्र रखो, मैं हूँ तो सही, तुम्हारी तरफ से मैं खड़ी हूँ। मैम तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से भी बोल सकती थी। रीजन देखो कितना शोर, यहाँ पे सब ऐसे आराम से घर का माहौल बना के कोई सो रहा है। चलिए अब दोनों तरफ से बोलूंगी। अरे घर की बात है भाई, ऐसे थोड़ी एक जीते एक हारे, नहीं नहीं, दोनों तरफ से बोलूंगी। पहले महिलाओं पे चलते हैं, ठीक है? हाँ जी, यही सेम सवाल मेरा महिलाओं से है। महिलाएं मेकअप क्यों करती हैं? जी मैडम।
नमस्कार नमस्कार जी। लड़कियां मिलकर इसलिए करती हैं हैप्पी मूड रखने के लिए वेरी गुड, लवली लवली। ओके चलिए अब मैं बताती हूँ मेकअप क्यों किया जाता है और मेकअप के क्या फायदे हैं, और कुछ इधर से जो आंसर्स आए थे ना उनको भी थोड़ा सा एग्जैजरेट किया जाए। चलिए पहली चीज, अभी तक हमने स्किन केयर के बारे में बात की। स्किन केयर क्या करता है, हमारी स्किन या हमारे चेहरे खामियों को धीरे धीरे खत्म करता है। लेकिन मेकअप हमारे खामियों को छुपा देता है। आगे ना, ठीक है, मेकअप मेरी पर्सनालिटी को चेंज करता है, मेकअप मेरे मूड को डिफाइन करता है, मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। और एक बात का ध्यान रखना भाई, जब घर में महिला मेकअप करती है आईने में देखकर तो वो खुश होती है, तो देख के हंसती है। और तुम्हारे लिए मेकअप नहीं करती, वो अपनी खुशी के लिए मेकअप करती है। खुशियों की जेब पीली कराने की बात है, ये देखो सेल्फ डिपेंडेंट बैठी है, अपने खर्चे खुद उठाती है। और खुशियों को उठाने की तो एक बात बोलूं, एक सुंदर महिला पुराने जमाने से बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या भंग कर देती है। हम तो इंसान हैं। मेकअप कभी भी जेंडर देख के नहीं आता। मेकअप नहीं कहता कि महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। तो पुरुष क्यों नहीं ये करते? देखिए रजनीकांत साहब मेकअप करते हैं, क्या ड्रास्टिक चेंज आता है मेकअप से। रोबोट मूवी सभी ने देखी है, क्या ड्रास्टिक चेंज आया सिर्फ मेकअप का कमाल। तो किसने कहा पुरुष मेकअप नहीं कर सकते, पुरुष भी मेकअप कर सकते हैं। करते क्यों नहीं? और मेकअप करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना, उसके क्या कहने। SRK चलिए जब मेकअप की बात हो ही रही है तो हम मेकअप के बारे में भी जान लेते हैं। मेकअप 3 कैटेगरी में आता है, फेस मेकअप, आई मेकअप और लिप मेकअप। फेस मेकअप में सबसे पहले आता है स्निज प्राइमर। प्राइमर का काम क्या होता है? प्राइमर बेसिकली हमारी स्किन की जो खामियां होती है उन्हें छुपाने में हेल्प करता है। प्राइमर एक्स्ट्रा ऑयल और उसकी शाइन को छुपाने में हेल्प करता है। प्राइमर केवल ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन को दिया जाता है, ड्राई स्किन को प्राइमर नहीं दिया जाता। सेकेंड आता है स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम ये ग्लो ऐड करने में हेल्प करती है। किसी की स्किन में अगर शाइन नहीं है तो मैं उसके मेकअप में स्ट्रोब क्रीम ऐड कर दूंगी, उसको नेचुरल शाइन नेचुरल ग्लो वाला लुक आ जाएगा। स्ट्रोब क्रीम में 3 शेड होते हैं, पिंक, गोल्डन एंड सिल्वर। एज पर द स्किन टेक्सचर आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डीप है तो गोल्डन दिया जाता है, फेयर है तो तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्निज कलर करेक्टर। कलर करेक्टर क्या करता है? कलर करेक्टर में 2 शेड आते हैं, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। ऑरेंज का काम होता है चेहरे के जितने भी काले दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, टैनिंग होती है उसको छुपा देना। वहीं ग्रीन का काम होता है जितने भी पिंपल्स हैं, सेंसिटिविटी, रेडनेस है, उसे छुपाता है ग्रीन करेक्टर। अब अगर मेरे पिंपल्स है, मैंने ग्रीन करेक्टर लगाया तो मेरा चेहरा ग्रीन हो गया, या मैंने अगर ऑरेंज करेक्टर लगाया तो मेरा चेहरा ऑरेंज हो जाएगा। ऐसे में उस करेक्टर के कलर को हाइड करने में हेल्प करता है लिक्विड कंसीलर। लिक्विड कंसीलर लगाते ही ग्रीन और ऑरेंज छुप जाएगा और मेरी स्किन टोन से मैच हो जाएगा। लिक्विड कंसीलर में 6 शेड आते हैं, 1 और 2 फेयर, 3 and 4 विडिश एंड 5, 6 जाता है डस्की यानी डीप को। कभी भी डार्क या काला वर्ड यूज किसी के लिए नहीं करेंगे, ऑलवेज डीप या डस्की होना चाहिए। पानी में नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है स्निज। वही हम कहे पता नहीं क्या है। स्किन ड्राई स्किन को दिया जाता है क्योंकि ड्राई स्किन में
फाउंडेशन इजीली ब्लेंड नहीं होता, पैचेस बन जाते हैं। ऐसे में स्किन टिंट इजीली ब्लेंड होगा स्किन में, स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करेगा और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसमें 3 शेड आते हैं, 1 फेयर, 2 विटिश और 3 डस्की हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है अल्ट्रा स्मूथ लिक्विड फाउंडेशन। फाउंडेशन ये ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है और मैटिफाइंग है। ये प्रोडक्ट ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन में ही इजीली ब्लेंड हो पाएगा और जो एक्स्ट्रा ऑयल आता है उसकी शाइन को भी छुपाने में हेल्प करता है। अगेन इसमें 6 शेड आते हैं, 1 और 2 फेयर, 3 और 4 विडिश हो जाएगा, 5, 6 डस्की हो जाएगा। ठीक है, मीटिंग खत्म होने के बाद बात कर रहा हूँ स्टिक ब्लशर आता है, स्टिक ब्लशर हमारा 3 शेड में आता है। ये आपके फेस पे नेचुरल ग्लो देने में हेल्प करता है। साथ में जितना भी मेकअप किया गया है इसे लॉक करना जरूरी है। अगर मेकअप मैंने लॉक नहीं किया तो आइदर मेरा मेकअप पैची हो जाएगा या अदरवाइज मेरा मेकअप डल पड़ जाएगा। तो मैंने मेकअप को लॉक किया लूज पाउडर से। लूज पाउडर में 4 शेड आते हैं। अगला आता है कॉम्पैक्ट पाउडर। पहले ये जानना जरूरी है कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज क्या है, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ महिलाएं ना कॉम्पैक्ट पाउडर उठाया, क्रीम लगाने के बाद सीधा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया। ऐसे नहीं लगाना चाहिए। कॉम्पैक्ट पाउडर का काम होता है टचअप देना। जैसे मैं सुबह 8 बजे मेकअप किया, 10 बजे आपके सामने आके खड़ी हो गई, 12 बजे की फिर मेरी अगली सेशन है, उसके बाद 3 बजे से सेशन है, ऐसे मेरे 4 सेशन। अब 4 सेशन के लिए मैं बार-बार जाके तो मेकअप चेंज नहीं करूंगी और ये भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा मेकअप डल ना हो। ऐसे में कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं अपने मेकअप को रिफ्रेश करूंगी और अपने मेकअप का रीटचअप करूंगी ताकि मेरा मेकअप पैची ना हो और डल ना हो। कॉम्पैक्ट पाउडर में अगेन 6 शेड आते हैं, 1 और 2 फेयर, 3 और 4 विटिश एंड 5, 6 जाता है डस्की यानी डीप कलर। पाउडर ब्लशर आता है 4 शेड में और हाइलाइटर आता है 2 शेड में। आई कैटेगरी में सबसे पहले कोल पेंसिल काजल आता है। ये डार्क ब्लैक कलर में है और बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है बिकॉज इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ टेक्सचर है। साथ ही वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ काजल है ये। सेकंड आता है रिट्रैक्टेबल काजल। ये डार्क ब्लैक कलर में है, वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ है। अब सवाल ये आता है दोनों काजल्स में डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस सबसे पहले आपके सामने है प्राइसिंग का। अगर कोई लड़की है जो कि कॉलेज जाती है और वो सस्ता काजल मांगती है, शी वांट्स अफोर्डेबल, जो कि उसके पॉकेट मनी में से इजीली निकल जाए, तो ऐसे में 250 रुपए का काजल हम आराम से दे सकते हैं। वहीं अगर कोई महिला है जो मार्केट से 1200-1300 रुपए का काजल ऑलरेडी बाय कर रही है, यूज कर रही है, उससे मैं 250 रुपए का काजल तो नहीं सजेस्ट करूंगी ना, तो क्या कर दूंगी। ऐसे में मैं उसे 699 वाला कोल पेंसिल दूंगी। दोनों ही काजल की क्वांटिटी में डिफरेंस है। कोल पेंसिल की क्वांटिटी ज्यादा है और हमारे रिट्रैक्टेबल की क्वांटिटी कम है। नेक्स्ट आता है लिक्विड आईलाइनर। लिक्विड आईलाइनर लॉन्ग लास्टिंग है, डार्क ब्लैक कलर में है। पार्टी पर्पस से 2 प्रकार के लाइनर आते हैं। सबसे पहला होलोग्राफिक आईलाइनर। ये कलर चेंजिंग लाइनर भी कहा जाता है। इसे मोनोक्रोमैटिक आईलाइनर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर्स की शेडिंग आती है। ये 2 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। साथ ही मेटालिक आईलाइनर आता है जो कि शिमर बेस है। ये भी 2 डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है। मस्कारा। मस्कारा महिलाएं कैसा मस्कारा मांगती है? मैडम वाटरप्रूफ होना चाहिए और स्मज प्रूफ होना चाहिए। साथ में अगर फेस लैशेस इफेक्ट दे दे तो क्या कहने, हाँ या ना? ऐसा ही चाहिए। आ गया। वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, फेक लैशेस इफेक्ट देता है क्योंकि वॉल्यूम भी देता है और लेंथ भी देता है। इसीलिए हमारा मस्कारा और डीप ब्लैक कलर। साथ में लिप कैटेगरी है। लिप कैटेगरी में सबसे पहले लिप बाम आता है। लिप बाम में 3 शेड आते हैं, लिप थिनर में 6 शेड आते हैं और लिप ग्लॉस में 5 डिफरेंट शेड्स आते हैं। लिपस्टिक की बात
वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है और ये लॉन्ग लास्टिंग होगी। लेकिन लगाने के बाद क्या होता है, 10 मिनट बाद उसमें क्रैक आ जाते हैं, लिप्स ड्राई कर देती है, आधे घंटे बाद तो दिखाई नहीं देती। ऐसा होता है? सामने से सब महिलाएं बोल रही है यस ऐसा होता है। अब आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास है मैट लिक्विड लिपस्टिक। इसमें नरिशनिंग ऑयल यूज हुए हैं, तो लिप्स ड्राई नहीं होंगे, क्रैकी नहीं होंगी, लिपस्टिक स्टेन नहीं छोड़ेगी। खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त ग्लास पे स्टेन आ जाता है, वो भी नहीं छोड़ेगी और लॉन्ग लास्टिंग है। तो आपके एक जब तक आप इसे मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं ये लिपस्टिक नहीं जाएगा। 12 कलर में अवेलेबल है। क्रैम लिपस्टिक है जो कि क्रीमी टेक्सचर के साथ मैटिफाइंग लिपस्टिक है, ये भी 12 शेड्स में अवेलेबल है। सिंदूर, सिंदूर कैसा चाहिए वाटरप्रूफ? ओके, चलिए सिंदूर में ना हमारे पास 2 शेड आते हैं, एक रेड और एक मरून। अब क्या होता है, मार्केट के जो सिंदूर होते हैं उनमें केमिकल्स होता है। रिजल्ट कहाँ आता है, जो ये हेयर लाइन होती है ये ड्राई हो जाती है, स्कैल्प ड्राई होती है और बाल सफेद होने लगते हैं, स्कैल्प की इचिंग होने लगती है। अब अगर आप एक स्मिथ सिंदूर यूज करते हैं तो आपको क्या बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ना तो हेयर लाइन वाइट होगी, ना इचिंग होगी और ना ही आपके बालों में ड्राईनेस होगी। और इसको लगाने का तरीका भी बड़ा आसान है। आप कभी भी सिंदूर लगाते हैं लिक्विड तो प्लीज आगे से मत लगाइए, हमेशा 1/4 एरिया छोड़ के पीछे से लगाइए, देन फिंगर या कॉटन से स्मज करते हुए आगे लगाइए। इससे क्या होगा, पति का प्यार बहेगा नहीं। ठीक है, यही चाहिए या नहीं, या पति का प्यार बहने दो, बहाओ ज्यादा हो, उसके लिक्विड के ऊपर पाउडर की लॉकिंग कर दो, पाउडर सिंदूर होता है ना उससे लॉकिंग कर दो, तो और लॉन्ग लास्टिंग होगा और सिंदूर में और ज्यादा ग्रेस आ जाएगी। ठीक है, ओके। ये हमारी ईमेल आईडी है, आप लोग इस ईमेल आईडी को अपने पास नोट कर लीजिए। कभी भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत हो प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, तो इस ईमेल आईडी पे आप अपने अपलाइन के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक डेमो हो जाए, लाइव डेमो हो जाए। स्किन केयर @SLibasWellness। अच्छा चलो यहाँ पे पूछते हैं कितने लोग चाहते हैं लाइव डेमो हो जाए, हाथ ऊपर कीजिए। कम है, अभी और चाहिए होगा। नहीं आ रहे, पीछे वाले तो कह रहे हैं मैडम जरूरत ही नहीं है, जाने दो बस। पर मैं नहीं जाने देने वाली, मैं तो लाइव डेमो करूँगी। प्लीज रख दीजिए, मैं रख दीजिए प्लीज। हाँ जी, थैंक यू जी। ओके, देखिए जो लाइव डेमो होगा, अरे मैडम बैठ जाओ, घड़ी सुंदर लाग रही हो तो मतलब ऐसे करोगी? चलिए, जब लाइव डेमो की बात आती है तो सबको ये होता है हम पे डेमो हो, हम पे हो, भाई हाथ ऊपर उठाना होगा, मैं चूज करूंगी। एक दूसरे की तरफ उंगलीबाजी मत करना, मेरा दोस्त मेरी सहेली, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि भाई मैं हूँ दिल्ली से, दिल्ली में भी महिला ने सरकार बना रखी है और यहाँ भी सरकार नहीं बना रखी है। ठीक है, ये काम किसी महिला पे नहीं होगा, ये होगा किसी पुरुष पे। अब एक पुरुष फेस चाहिए, वो महिला इतने सारे पुरुषों में, ठीक है, एक काम करते हैं हम ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर को देते हैं। सर एक फेस आप दे दीजिए। हाँ जी, आप जिसको भी करेंगे आप उसी पे डेमो करेंगे, मैं बचा। आगे जा। अरे दिल्ली वाले भाई, अरे कोई दिक्कत नहीं। Please come on.
हाँ हर जगह हाँ जी